नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। जय भारत, जय हिंद। देखिए, हिजाब को लेकर के अभी भी जो रोष है, जो हंगामा है, वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब कर्नाटका की ये हंगामेदार हिजाब गर्ल्स जो हैं वो देश के कोने कोने में फैलती जा रही हैं। जौनपुर से लेकर के दिल्ली के शाहीन बाग तक इनके हिजाब प्रोटेस्ट जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। हिजाब की शेरनियाँ हिजाब पहनने को बेताब हैं। लेकिन मैं ये कहती हूँ, न्यूज़ अड्डा के माध्यम से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कुछ सालों पहले तक जिन बच्चियों को ये ख्वाहिश थी कि जब वो खुले कपड़े पहन के चलें तो किसी भी तरह के फतवे जारी नहीं हो, इसी तरह के कई न्यूज़ हमने कुछ सालों पहले तक आप तक पहुंचाए हैं। डे वन से आए दिन फतवे जारी हुआ करते थे। सानिया मिर्ज़ा जो कि एक बहुत ही अच्छी प्लेयर हैं, उनके छोटे स्कर्ट को लेकर के न जाने कितने फतवे जारी हुए, लेकिन सानिया ने अपना खेलना नहीं छोड़ा, उसने हिजाब को नहीं अपनाया। लेकिन आज की लड़कियां जो मॉडर्न हैं और जो सोशल मीडिया पे कुछ अलग ही रंग में नज़र आ रही हैं, वो मार्केट में अपने दोस्तों के साथ कुछ और ही ड्रेसेस पहनकर घूमती हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन स्कूल में, शिक्षण संस्थानों में, कॉलेज में उन्हें हिजाब चाहिए। देखिए, इसी मसले पर हमारे रिपोर्टर हाथरस में जब कुछ बच्चियों से बात करने की कोशिश की तो उनका क्या जवाब था। हमारे रिपोर्टर दीपेश ठाकुर ने जब हाथरस के एक स्कूल में जाकर बातचीत की तो शिवांगी एक नाम की लड़की, उसने तो ड्रेस कोड की हिमायत की, लेकिन चाहे वो मशरूम हो या फिर स्वेला, इन सभी को हिजाब चाहिए था। हिजाब से उनका प्रोटेक्शन हो रहा था। जबकि मेरा ये मानना है, और मेरा ही नहीं कई ऐसे देशों का मानना है, कि हिजाब सिक्योरिटी के लिए बेहद ख़तरनाक है। सुरक्षा के लिहाज से हिजाब की इजाज़त इजिप्ट जहाँ पे 90% मुस्लिम्स हैं, सीरिया जहाँ पे 70% मुस्लिम्स हैं, वो भी इजाज़त नहीं देते हैं। मुझे पाकिस्तान का वो आंदोलन भी याद आ रहा है जब पाकिस्तान के एक मंत्री ने ये कह दिया था कि लड़कियों को जीन्स नहीं पहननी चाहिए, तो वहाँ की लड़कियाँ सड़कों पे उतर गई थीं और उन्होंने कहा था माई जीन्स इज़ माई राइट, मेरा जीन्स मेरा अधिकार। ये मुहिम उन लोगों ने चलाया था। लेकिन आज ये मुहिम शिक्षण संस्थानों में हिजाब को लेकर के हो रहा है। चेहरे ढके होने चाहिए, आप उन काले कपड़ों में कैद होने चाहिए। ये मानसिकता जो है उनके अंदर ये डेवलप की जा रही है। सबसे पहले सुनते हैं हाथरस से हमारे रिपोर्टर दीपेश ठाकुर की ये रिपोर्ट। बवाल देखने को मिलता है हिजाब को लेकर, जो लगातार बहुत बड़ा विषय कर्नाटक में देखने को मिला, उसी को लेकर हाथरस में न्यूज़ अड्डा इंडिया के लिए मैं आज आप पहुँचाऊँ बच्चियों के पास। उनसे हम जानेंगे क्या कुछ उनका कहना है हिजाब के बारे में। कुछ मॉडर्न लड़कियां भी हमारे साथ मौजूद हैं और उसी के साथ कुछ हिंदू बच्चे भी। उन्हीं से हम जानेंगे कि हिजाब उनके लिए कितना ज़रूरी हो जाता है। जहां एक शैक्षिक संस्थानों पर बैठ जाना, एक ड्रेस कोड भी लागू किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी हिजाब पहनकर लोग पहुंचते हैं। उसी के साथ आज हमारे साथ जो बच्चे हैं उनसे हम जानेंगे कि आखिर कितना ज़रूरी है हिजाब को पहनना, या ज़रूरी है एक स्कूल में ड्रेस कोड। क्या नाम है आपका? शिवांगी सिंह। क्या नाम है? शिवांगी सिंह। शिवांगी, एक आप स्कूल में पढ़ती हैं, तो एक क्या आपको लगता है कि ड्रेस कोड ज़रूरी है कि हिजाब पहनना? आई थिंक, क्या आपका मन क्या कहता है, ड्रेस कोड में आना चाहिए अगर आप स्कूल में पढ़ने आते हो तो? आई थिंक ड्रेस कोड में आना चाहिए। तो शिवानी का जो कहना है कि ड्रेस कोड ज़रूरी है। उसी के साथ हमारे कुछ मॉडर्न बच्चियाँ भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि उनका हिजाब पर लेकर क्या कहना है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मुशरूम अहमद है। अभी जो कर्नाटक में एक बहुत बड़ा बवाल मचा हुआ है जी, बहुत ज़रूरी है हिजाब संस्थानों में उसमें जाने के लिए, क्योंकि हिजाब पहनने से जो लड़कियां होती हैं उनका अदब सब ढका हुआ रहता है उससे, जो कि उन पर किसी नामर्द की नज़र नहीं पड़ती है। लेकिन वहीं एक चीज़ भी देखी गई है कि एक जाति और धर्म को
किसी भी कॉलेज या संस्थानों में नहीं माना जाता है। वहाँ एक समान सारे बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, उनके लिए ड्रेस कोड भी ज़रूरी होता है। इस बारे में क्या कहना है आपका? जी नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप देखें तो AMU यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पे भी हिजाब अलाउ है, वहाँ पे भी लड़के हिजाब पहन के आते हैं, कॉलेज में पढ़ती भी हैं काफ़ी। इनका भी कहना है कि हिजाब बहुत ज़रूरी है। अब हमारे साथ दूसरी छात्रा भी हैं, इनसे भी हम जानेंगे कि हिजाब इनके लिए क्यों ज़रूरी है, क्या महत्वताएं देती हैं ये अपने हिजाब को लेकर। क्या नाम है आपका? शुमाइला। क्या कहना है आपको? एक कर्नाटक में बहुत बड़ा बवाल मचा हुआ है, जबकि कोर्ट ने भी एक आदेश दे दिया है, तो आप कितना उसको देखती हैं अपनी? सर मेरा तो पूरा सपोर्ट हिजाब को है, बिकॉज सर क्योंकि सर ये हिजाब पहनने से सर कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है सर। इतने सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं, मोमडन्स यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें भी तो पहनते हैं सर। तो सर यहाँ पर पहनने में क्या प्रॉब्लम है? लेकिन भारत से ज़्यादा मोमडन जो और देशों में है, वहाँ बहुत सारे देशों में कोई भी संस्थान नहीं कहता है कि अगर किसी संस्था में आप पढ़ने जाते हैं या पढ़ाई कर रहे हैं तो वहाँ एक हिजाब को पहना जाए, जबकि ड्रेस कोड लागू किया जाता है। उस बारे में क्या कहना है? ड्रेस कोड लागू है तो हिजाब पहनना ज़रूरी है? जी सर, हिजाब पहनना ज़रूरी है, बिकॉज सर हमारे मज़हब में कहा गया है कि पर्दे में रहा जाए। सर ये नहीं है कि पर्दा इस तरीके से किया जाए, हिजाब पहनने में इतना प्रॉब्लम थोड़ी ना है सर। और सर ड्रेस कोड की भी कोई मना नहीं है सर, लेकिन सर हिजाब पहनना ज़रूरी है सर। तो जैसा आपने देखा कि हमने बच्चियों से बात की, तो उनका कहना है कि उनके मज़हब में लिखा है कि हिजाब पहना जाए। उसी को लेकर दीपेश पौरुष, न्यूज़ इंडिया, हाथरस। तो सुना आपने, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का हवाला दे रही हैं, AMU का हवाला दे रही हैं। वो बोल रही हैं कि नकाब रहने से, हिजाब रहने से, बुरखा रहने से उनका प्रोटेक्शन होता है, लोग गंदी नज़रों से उनको नहीं देखते हैं। मुझे हंसी आती है इन बातों पे। क्या वो सानिया मिर्ज़ा को अपना रोल मॉडल नहीं मानती हैं? ये लड़कियां जब स्कूल जा रही हैं तो क्या ख्वाहिशें लेकर जा रही हैं, वहाँ क्या बनना चाहती हैं? क्या वो सानिया मिर्ज़ा नहीं बनना चाहती, या फिर नज़मा हेपतुल्ला नहीं बनना चाहती? ग्रेट पॉलिटिशियन नज़मा हेपतुल्ला जो कि अभी गवर्नर हैं, उन्होंने कभी हिजाब में नहीं लोगों ने उनको देखा। क्या वो नहीं बनना चाहती? या मोहसिना कैदवई को ही ले लें, क्या वो नहीं बनना चाहती? वो रुबिका लियाकत नहीं बनना चाहती वो? या इस तरह की सक्सेस स्टोरीज़ उनको प्रभावित नहीं कर रही है? या धर्म का चश्मा उनके आँखों पे इस तरह से पहना दिया गया है कि वो कुछ और सोचने के लायक रह ही नहीं गई हैं? कौन बहका रहा है हमारी इन बच्चियों को? ये बेहद संजीदा सवाल है जिसका जवाब मिलना बहुत ज़रूरी है। और इससे भी ज़्यादा ये कि जब कोर्ट ने भी कह दिया, आपको कोर्ट का ऑर्डर बताती हूँ, जजमेंट जो है, जो एंट्री ऑर्डर आया है कर्नाटका हाई कोर्ट की तरफ से, लार्जर बेंच की तरफ से, उसमें साफ कहा गया है कि स्कूल में स्कूल्स के रूल चलेंगे, डिसिप्लिन के अगेंस्ट नहीं जा सकता है। बुरखा और हिजाब के अगेंस्ट में ये एंट्रीम जजमेंट आया है और कहा गया है कि सोमवार तक, जब तक इस पर कोई कॉन्क्रीट फैसला नहीं आएगा, चाहे वो सैफरन गैंग हो चाहे हिजाब गैंग, वो स्कूलों में इस तरह के कोई भी रिलीजियस ड्रेस कोड को लेकर के नहीं जाएंगे। जो स्कूल के और कॉलेज के द्वारा प्रोवाइड किया गया हुआ ड्रेस कोड है वो पहन के ही वो जा सकते हैं। जज ने साफ कहा है, बहुत लंबा चौड़ा ये जजमेंट है, लेकिन कुछ जो ऑपरेटिव पार्ट्स हैं मैं पढ़ के सुनाती हूँ। जज ने साफ कहा है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट। ये बार बार राइट टू रिलीजन का जो हवाला दिया जाता है, राइट ऑफ फ्रीडम का हवाला जाता है, राइट ऑफ एक्सप्रेशन का हवाला दिया जाता है, उस पर जज साहब का कहना है कि देयर आर 2 टाइप ऑफ फंडामेंटल राइट्स, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। 2 तरह के फंडामेंटल राइट है। एक एब्सोल्यूट है, जैसे हमारे खाने का अधिकार, सांस लेने का अधिकार, हमारे जीने का अधिकार, हमारे स्वास्थ्य का अधिकार, हमारे शिक्षा का अधिकार। ये बिल्कुल एब्सोल्यूट राइट है, इसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता है और इसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। लेकिन एक रिलेटिव फंडामेंटल राइट्स भी होता है और रिलीजियस फंडामेंटल राइट जो है, राइट टू रिलीजन जो है, वो रिलेटिव फंडामेंटल राइट्स के अंडर में आता है। जब आप पूरे जजमेंट के पेज नंबर 3 पे जाएंगे तो वहाँ लिखा है जज साहब ने, फंडामेंटल राइट्स आर आइदर इन नेचर ऑफ द एब्सोल्यूट राइट और रिलेटिव राइट। एब्सोल्यूट राइट आर नॉन नेगोशिएबल, रिलेटिव राइट्स आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू द restrictions imposed by the Constitution. The religious right are relative rights which is as per the Article 25 of the Constitution. In the absence of any restrictions placed by the state, the court need not examine the matter in the light of restrictions under the Constitution. The court will therefore have to extreme
to examine the matter on a totally different angle on the conflict between fundamental rights available to both. दोनों साइड्स को फंडामेंटल राइट है, जो इंस्टीट्यूशन चला रहा है उसको भी और जो वहाँ पढ़ने जा रही हैं उसको भी. द कोर्ट हैज़ टू एग्जामिन द प्रायोरिटाइजेशन ऑफ competing fundamental rights in larger legal principle on which legal system functions in the absence of any constitutional guidance in this regard. The Constitution itself envisages a society where rights are balanced to suburbs the larger interest of the society. वो बोलते हैं जज साहब कि सोसाइटी की लार्जर इंटरेस्ट में ही कोई भी राइट जो है एप्लीकेबल होता है, इम्प्लीमेंट हो सकता है और रिलेटिव राइट्स जो है उसका बहुत ही विस्तृत दायरा है जो कि दोनों पक्षों के लिए बराबर है. इन एवरी ह्यूमन रिलेशनशिप देयर आर इवॉल्व्स एन इंटरेस्ट इन द कम्पीटिंग राइट्स. इट इज़ नॉट रिजॉल्व through the legislation. It is a matter for judicial adjudication. The court therefore has to balance those rights. दोनों तरफ के राइट्स को बैलेंस करना है. और अगर किसी कॉलेज में या स्कूल में ये प्रावधान है कि आपको इसी ड्रेस कोड में आना है, आपको इस तरह के कपड़े नहीं पहनने हैं, तो ये मानना डिसिप्लिन के तहत आता है. हिजाब पे जो पॉलिटिक्स चल रही है, राजनीति चल रही है, वो बेहद ख़तरनाक है. हमारे देश को तोड़ने वाला है, हमारी बच्चियों को एक विकृत मानसिकता की तरफ ले जाने वाला है. कई ऐसे देश, फ्रांस हो, रूस हो, नीदरलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो या यूरोपियन कंट्रीज़ में और भी ऐसे देश हों, बेल्जियम हो, ये सभी हिजाब की इजाज़त, चेहरा ढकने की इजाज़त नहीं देते हैं. और साथ ही अगर आप पकड़े जाते हैं तो उसके लिए आपको कुछ न कुछ पेनल्टी देना पड़ता है. भारत इतना बड़े दिल वाला देश है कि जब रिस्ट्रिक्शंस लगाता है तो इस तरह की चीज़ों पे कोई पेनल्टी चार्ज नहीं करता है. लेकिन हम इंस्टीट्यूशंस के रूल को माने, ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है. हम कर्तव्यशील नागरिक बनकर अपनी जिम्मेदारियों का वहन करें, ये हमारी भी ड्यूटी है. हम अपनी बच्चियों को प्रोग्रेसिव रास्ते पे ले जाएं, ये हमारी ड्यूटी है. मेरा ये मानना है, मेरा ये कंसर्न है कि उसी स्कूल में हमारी हिंदू बच्चियां भी पढ़ेंगी, हमारे हिंदू बच्चे भी पढ़ेंगे और ये हिजाब और नकाब पहन के जब जाएंगी तो हमारी बच्चियों पे भी उसका असर पड़ सकता है. सिक्योरिटी के लिहाज से भी ये बेहद ख़तरनाक है क्योंकि हिजाब के अंदर कौन है ये पता कर पाना बेहद मुश्किल है. ऐसे में जो भी मुस्लिम माता पिता हैं, ये उनकी भी ड्यूटी बनती है कि अपनी बच्चियों को किस तरह से एक प्रोग्रेसिव लाइन पे ले जाएं और उनके लिए एक बड़े सपने देखें जिसमें सानिया मिर्ज़ा जैसे शख्सियत आते हों, जिसमें मोहसिना किदवई आती हों, जिसमें नज़मा हेपतुल्ला आती हों और ना जाने ऐसे कई जानी मानी शख्सियत जो अपनी सक्सेस के परचम को पूरी विश्व में लहरा रही हों. हमें अपनी बच्चियों को वैसा बनाना है. मुझे अपने शैक्षणिक संस्थानों में मेरे बच्चों के लिहाज से और मेरे जैसे ना जाने कई माता पिता के बच्चों के लिहाज से ना तो हमें हिजाब चाहिए, ना घूंघट चाहिए, ना बिकनी चाहिए, ना ही इनडिसिप्लिन्ड क्राउड चाहिए, ना ही हिजाब गैंग चाहिए और ना ही भगवा गैंग चाहिए. बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद. इस तरह के एनालिटिकल रिपोर्ट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए. हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप तक जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन पहुंचता रहे. साथ ही आप इस तरह के सामाजिक मुद्दों पे क्या विचार रखते हैं, किस तरह से देखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर रखिए. धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत.